की बात है। एक बेटा जो 5-6 साल बाद अपनी माँ से मिलने आया और अपनी माँ से मिलने के लिए वो पूरी तरह तैयार होकर आया था। अच्छा खासा सूट बूट जूते उते पहन के, महंगी घड़ी पहन के हाथ में, और माँ से मिलने आया। तो माँ ने पूछा अपने बेटे से कि बेटा तू वहाँ क्या काम करता है? तो बेटे ने बड़े ही घमंड से कहा कि मैं तो व्यापार करता हूँ, ये देखो लाखों की घड़ी मैंने अपने हाथ में पहन रखी है। तो ये देखकर माँ कहती है कि बेटा तू वहाँ व्यापार करता है, लेकिन तुझे मेरी कभी याद नहीं आई? क्या तुझे कभी ये नहीं समझ में आया कि तेरे आने से मुझे कितनी खुशी मिलती है? तो बेटे ने कहा कि माँ मेरे पास 5 मिनट का भी समय नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटा आ मेरे साथ आ। वो माँ एक पुरानी सी गुल्लक निकालती है और बेटे को दिखाकर बोलती है कि बेटा देख। तो बेटा कहता है माँ मैं इतना अमीर हो चुका हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ और आप मुझे एक गुल्लक थमा रहे हो। तो माँ कहती है कि बेटा मैं ये गुल्लक दे नहीं रही, ये दिखा रही हूँ कि आज तेरे पास 5 मिनट का भी समय मेरे लिए नहीं है, और मैं तेरी हर एक हंसी पर एक बादाम इस गुल्लक में जमा करती रहती थी। आज जब ये गुल्लक खोल के तुझे दिखाती हूँ तो इसमें गुल जो बादाम थे वो ऊपर तक भर चुके थे। मतलब माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए समय ही समय होता है, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों के पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं होता। वे दूर होते जा रहे हैं, काम के चक्कर में अपने माता पिता से शहरों की तरफ जा रहे हैं और वहां उनको भूली जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम जगह से कितना भी दूर हो जाएं, जहां हमने अपना बचपन बिताया है वहां से हम चाहे कितना भी दूर हो जाएं, लेकिन हमें अपने माता पिता से कभी दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता ही हमारे लिए सबसे बढ़कर हैं। जो आप लाखों करोड़ों कमाते हैं, उतने पैसे देकर भी आप अपने माता पिता का प्यार, माता पिता का बलिदान, माता पिता का त्याग नहीं चुका सकते। इसलिए जो भी खुशियां हम अपने माता पिता को दे सकते हैं, उतना हमने जरूर करना चाहिए। टिक 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 टिक। इसी तरह से सुबह अलार्म बजता है, ट्रेन 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 आवाज आती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्नूज बटन दबा देते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा देर और सो जाए, 10 मिनट और सो जाते हैं, क्या हो जाएगा। और यही सोचकर हम स्नूज बटन दबाकर सो जाते हैं। इसी तरह से वो समय जो है आगे निकल जाता है और हमारा काम लेट हो जाता है। तो आज इसी विषय पर बात करते हैं और इस समस्या का हल निकाल। तो कल सुबह दिमाग को सोचने का मौका मत देना। एक जादुई नियम अपनाओ, द 5 सेकेंड रूल। 5, 4, 3, 2 और 1 बोलते ही बिना सोचे तुरंत बिस्तर से कूद जाओ, जैसे एक रॉकेट लॉन्च होता है। अगर तुरंत आप 1 बोलते ही बिस्तर से उतर गए तो आप सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन आपने थोड़ी सी भी देर कर दी तो आपका दिमाग बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। दिमाग को जीतना है तो दिमाग को ज्यादा सोचने मत दो, तुरंत एक्शन लो। तो कल सुबह कौन ट्राई करने वाला है, कमेंट में रेडी लिखकर जरूर भेजिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया में 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सफलता के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, लेकिन वह हार मान जाता है। आज की वीडियो आपको कभी क्विट नहीं करने देगी। तो यह घटना जो है अमेरिका के गोल्ड रश की समय की है। R.U. डार्बी नाम का एक शख्स जो अपने चाचा के साथ सोने की तलाश में की खुदाई के बाद उन्हें सोने की एक परत दिखी। जब सोने की वो परत उन्हें दिखी तो उन्होंने उस सोने को निकालने के लिए महंगी महंगी मशीनें खरीदी और उन मशीनों से वह खुदाई करने लगे। जब बहुत समय तक खुदाई करने के बाद सोना नहीं मिला तो थक हार कर
उन्होंने अपनी जो भी मशीनें थी वो औने पौने दाम में किसी कबाड़ी को बेच दी। कबाड़ी ने जब वो मशीनें खरीदी तो उन मशीनों से एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और उसे दिखाया और उस इंजीनियर को जांच करवाई। इंजीनियर ने कहा कि जहां इन मशीनों का उपयोग किया गया था उसी जमीन में लगभग 3 फीट नीचे एक सोने का भंडार है। जब कबाड़ी ने ये बात सुनी तो कबाड़ी ने वहां खुदाई करवानी शुरू कर दी। खुदाई करवाने के बाद वो जो जमीन थी वहां पर सोना ही सोना उस कबाड़ी को मिल गया। वो कबाड़ी उस सोने को पाकर एक सेठ इंसान बन गया और जिसने वहां पर पहले खुदाई करी थी वो इंसान आधे में ही अपनी सफलता को पाने से पीछे रह गया। तो इसे कहते हैं कि जब सफलता हमें मिलने वाली हो तो हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन हम पहले ही हार मान जाते हैं। रात के 2 बज रहे हैं, पूरा शहर सो रहा है और हमारे दिमाग में विचारों का तूफान सा मचा हुआ है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसी तरह की जो बातें हमारे दिमाग में चल रही है उसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग एक बीमारी की तरह आती है और बिना कुछ कहे ये हमारे पूरे शरीर पर हमला बोल देती है। आज इसी की बात करेंगे और इसकी समस्या का पूरा समाधान ढूंढेंगे। तो दोस्तों, लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचना कोई एक बीमारी नहीं है, कोई एक समस्या नहीं है, लेकिन यही एक नई समस्या को पैदा कर देता है, नई बीमारी को पैदा कर देता है। ये ज्यादा सोचने का कारण एक सैफ की तरह आप समझ लो कि एक सैफ जो है पूरी रात भर सोचता रहता है कि उसे क्या बनाना है और वो बिना कुछ बनाए ही भूखा सो जाता है। यही ज्यादा सोचने का कारण है। तो आज इसी का इलाज ढूंढते हैं। सबसे पहला इलाज 90 सेकंड का रूल। 90 सेकंड का रूल जो है वो ये कहता है कि कोई भी विचार, कोई भी समस्या आ रही है तो उस विचार को आने दो। 90 सेकंड तक उस विचार पर महसूस करो, उसको सोचो, लेकिन 90 सेकंड के बाद अपने आप से कहो कि बस हो गया, अब मुझे अपने काम पर लगना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा आपकी समस्या पैदा होती रहेगी। इसलिए सबसे पहला तरीका है 90 सेकंड का रूल और इस रूल को फॉलो करके आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय बचा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है ब्रेन डंप। ये ब्रेन डंप ये कहता है कि आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहा है उस विचार को एक कॉपी और पेन उठाइए और उसमें जितने भी विचार आ रहे हैं लिख दीजिए। जब उन विचारों को आप दिमाग से निकालकर कॉपी पेन में उतार देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बात इम्पोर्टेंट है और कौन सी बकवास। तो इस तरह से आप अपने दिमाग को ज्यादा संतुलित कर पाएंगे। तीसरा तरीका है सर्कल ऑफ कंट्रोल। सर्कल ऑफ कंट्रोल कहता है एक नियंत्रण का दायरा बनाओ। इसका मतलब है कि आपकी जो भी बातें दिमाग में आ रही हैं, अगर लोग आपसे कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, या अगर मैंने पेपर दे दिया और मैं रिजल्ट में असफल हो गया, तो उस चीज को आप मत सोचिए, क्योंकि वो चीज आपके दायरे में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है। हाँ, आपके दायरे में क्या हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। आप अपने आप को पूरी तैयारी के साथ अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। अगर आप अपनी मेहनत पर फोकस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% अच्छा होगा।
लेकिन अगर आप पहले ही भविष्य के बारे में सोचते रहे तो आपका रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं। आपने लक्ष्य जो बनाया है वो लक्ष्य आपके सोचने से नहीं, आपके कार्य करने से आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए है, सोचने के लिए नहीं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको प्रेरणादायक लगी, तो इसे अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में लिख कर दीजिए आई एम इन कंट्रोल, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और आज से ही सोचना बंद कीजिए। और एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब से कहने लगा कि डॉक्टर साहब देखो, मेरे अंगूठे में कुछ हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी ने तुम्हें काट दिया है और वो जहर तुम्हारे अंगूठे में फैल गया है, तो इसके लिए तो तुम्हारा अंगूठा काटना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अंगूठा काटने की जरूरत नहीं है, आप मुझे दवाई दे दो, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने ऐसे ही करा, दवाई दे दी। कुछ दिन बाद फिर आया, डॉक्टर साहब देखो, मेरे तो पूरे हाथ में ही दर्द होने लगा है। तो उसने कहा डॉक्टर साहब ने कि अब तो ये जहर अंगूठे की जगह पूरे पंजे, तुम्हारी पूरी 5 उंगलियों में फैल गया है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि अभी अंगूठा काट दो, सारी उंगलियां कट जाएंगी तो मैं अपना काम कैसे करूंगा। तो उसका अंगूठा काट दिया। कुछ दिन बाद जहर फिर पैरों में फैल गया, तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारा एक पैर भी काटना पड़ेगा। तो उसने कहा पहले मेरे हाथ के ये 5 उंगलियां काट दो, फिर पैर काटना। तो इस तरह जहर जो है धीरे 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 पूरे शरीर में फैल गया और वो व्यक्ति मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जो उस व्यक्ति के जीवन में जहर था वो हमारे लिए क्या है। हमारे जीवन में हमारे लिए जहर हमारा क्रोध, हमारा आलस, हमारा काम करने का जो मन नहीं होता, वो चीज हमारे लिए जहर के समान है। क्योंकि यही चीजें तो हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, और इन्हीं चीजों को अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो ये हमारे पूरे शरीर को नष्ट कर देंगी और हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। इसलिए अपने शरीर में, अपने मन में जो भी जहर के नाम पे आलस है, कामचोरी है, और जो काम न करने का डर रहता है कि ये काम करके हमें ये उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी, हम पहले से ही आगे तक की सोच लेते हैं। अगर इन बातों को ना सोच के सिर्फ अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे तो हम जीवन में जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार 2 हंसों का जोड़ा और एक कछुआ जलाशय में घूम रहे थे। कुछ दिन बाद देखा कि बहुत गर्मी पड़ रही है और जलाशय का जो पानी है वो सूखता जा रहा है। 2 हंसों के जोड़े ने सोचा कि यहाँ तो पानी सूखता जा रहा है, इससे अच्छा हम ये क्यों ना करें, पास में ही एक जलाशय है, वहाँ जाते हैं और वहीं रहेंगे। ये सुनकर कछुआ बहुत निराश हो गया। कछुए ने कहा कि तुम दोनों अपनी चोंच से ये एक डंडा पकड़ना और मैं उस डंडे के बीच में तुम्हारे साथ उड़ के तुम्हारे संग वहीं जलाशय में रहूंगा। जब दोनों हंसों ने कछुए की ये बात सुनी तो हंसों ने कहा कि हम तो ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक गंदी आदत है कि तुम अगर अपना अचानक से मुंह खोल के बोलने लग गए तो तुम वहीं गिर जाओगे और तुम्हारी जान चली जाएगी। तो कछुए ने कहा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। हंसों ने कहा ठीक है। अगले दिन हंस उस कछुए को लेकर अपने साथ चले गए तो देखा नीचे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अरे देखो 2 हंस कछुए को उड़ाकर ले जा रहे हैं, 2 हंस कछुए को उड़ाकर ले जा रहे हैं। तो कछुए से रहा नहीं गया और उसने मुंह खोलकर बोल दिया कि मुझे उड़ाकर नहीं ले जा रहे, बल्कि मैं तो खुद ही इनके साथ जा रहा हूँ। इतना बोलने ही जा रहा था
कि अचानक उसका मुंह खुला। उसने वो जो लकड़ी पकड़ रखी थी अपने मुंह से वो भी छूटी और नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। तो दोस्तों, कहानी हमें ये सिखाती है कि जिस तरह कछुए ने अपना मुंह खोल दिया एक गलत समय में और उसकी जान चली गई, उसी तरह जब हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और हम ऐसे हमारे जीवन में लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो उनकी बातों पर हमने ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर हम उनकी बातों पर ध्यान देने लग गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है जो आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे, नहीं तो आप दुख में ही अपना पूरा जीवन गंवा देंगे। जीवन में कुछ सोचा है, पाना है, तो उसके लिए आपको ऐसे कड़े नियम अपने लिए बनाने होंगे जो नियम आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था और काम करते करते देखता है कि एक जंगली मुर्गी उसके खेत में घूम रही है। उसने उस मुर्गी को पकड़ा, अपने घर ले आया और अपने घर लाकर उसका पालन पोषण करने लगा। जब भी उसे भूख लगती उसे खाना देता, प्यास लगती पानी देता। मुर्गी खुश होकर उसे अंडे देती। उसने देखा कि जो मुर्गी ने अंडे दिए हैं वो अंडा जो है सोने का है। तो किसान खुश हो गया इस चीज को देखकर कि मेरी मुर्गी जो है सोने का अंडा दे रही है। उसने वो सोने का अंडा बाजार में बेचा, उनके बदले पैसे ले आया। धीरे 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 वो किसान एक अमीर सेठ में परिवर्तित हो गया, अमीर सेठ बन गया और अब उसका लालच भी बढ़ता चला गया। उसने कहा कि ये जो मुर्गी है ये रोज मुझे एक ही अंडा देती है, इसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे, क्यों ना मैं इसका पेट काटकर सारे ही अंडे निकाल लूं। तो उस किसान ने क्या करा, उस मुर्गी का पेट काट दिया और जब देखा कि उसके पेट के अंदर तो कोई भी अंडा नहीं है, ये देखकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा कि जो मुर्गी मुझे रोज एक अंडा देती थी वही मेरे लिए बहुत था। मैंने इसका पेट काटकर इसको मार दिया, अब तो वो अंडा भी मुझे नहीं मिलेगा। इस कहानी से सीख ये मिलती है दोस्तों कि हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम सोचते हैं कि हम तुरंत सफल हो जाए। जैसे बच्चों के पेपर हुए तो बच्चे साल भर तो कुछ नहीं पढ़ते हैं और लास्ट टाइम पे सोचते हैं कि पूरे साल भर का हम एक दिन में पढ़ लें। क्या ऐसा मुमकिन है? जिस सिलेबस को पढ़ने में आपको पूरा साल भर लगा तो उस सिलेबस को आप एक दिन में कैसे कवर कर लेंगे? उसी तरह छोटे छोटे कार्यों के द्वारा ही हमें सफलता मिलती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम एक ही दिन में सफल हो जाएं, तो ऐसा तो नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जो हमें सफलता मिलती है वो हमारे कार्यों से, हमारी लगन से, हमारे जुनून से मिलती है। और जब इन सारी चीजों को हम किनारे कर देंगे तो हम जीवन में सफल कैसे होंगे? तो ये सीख लेनी चाहिए हमें मुर्गी से कि मुर्गी जो हर दिन एक अंडा दे रही थी और उस किसान को अमीर करते जा रही थी, उसी तरह हम भी अपनी सफलता को पाने के लिए लगातार थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करें तो हम भी जीवन में सफल होते चले जाएंगे।